Today we will discuss on international date line and ग्रीन मतलब जीएमटी ग्रीनविच मैन टाइम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं ग्रीनविच। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं हैं जो अक्सर हम जो इसके बाद देशांतर के बारे में अधिक से अधिक चर्चा करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो कैसे निर्धारित की जाती है और किस बेस से, वो जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है ग्रीनविच रेखा वो किस आधार पर ग्रीनविच रेखा है, उसके आधार पर वो जो टाइम है उनसे हमारे जो इंडिया की टाइम कितना आगे है, और वो आगे है तो किस बेस पे आगे वो भी डिफरेंट करें वो भी जानेंगे। और ये भी है जो इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 2 घंटे पहले होता है और गुजरात में सूर्य उदय 2 घंटे बाद में होता है। इस हिसाब से ये भी बात उठ रही है कि क्या भारत में टाइम जोन, 2 टाइम जोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो मतलब वो कैसे किया जाए उसका भी डिस्कशन करें। ठीक है, तो हम अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जाने तो सबसे पहले हम जानेंगे एक अक्षांशीय देशांतरीय रेखा। तो देशांतर के बारे में वर्ल्ड बनाते फॉर एग्जांपल वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में हम सब जानते हैं ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ है, जितना नॉर्थ होगा ठीक है। ये क्या बन गया, ये देशांतर बन गया। ये फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर। तो ये जस्ट इसके सीधा विपरीत में ये क्या 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये टोटल ये पश्चिमी देशांतर है, देशांतर, और ये पूर्वी देशांतर, देशांतर। टोटल में पता है कि यहां से 180 डिग्री ये है और ये 180 डिग्री इधर है। टोटल मिला के 360 डिग्री देशांतर लाइन है। कितने 360 डिग्री देशांतर लाइन है। ठीक है, तो 360 डिग्री। अब हम ये भी जानते हैं कि जो इसके जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की रेखा के बीच की मध्य की दूरी हमें ये भी पता है 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, इतना पता है ना। और जैसे एक देशांतर से दूसरे देशांतर को सूरज की रोशनी को किरणें को पार करने के लिए 4 मिनट का वक्त लगता है। ठीक है, इसी तरह एक 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना, तो जब 4 मिनट एक देशांतर पर लग गए तो 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा लगा। तो इसको डिटेल से अध्ययन करने के लिए हमें इसको खोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये 0 है, ये 0 की 180 डिग्री रेखा है, ये 0। तो इधर से आप अगर जाओगे तो तब भी 180 मिलेगी और इधर से जाओगे तो भी 180 मिलेगी। 180 डिग्री मतलब एक माना जाए 180 डिग्री जो रेखा है वो एक ही है, चाहे पूरब से जाओ या पश्चिम जाओ, आप जब फ्रंट पेज पे निकालोगे तो एक ही रेखा मिलेगी। ठीक है, जब इसको कर्व टाइप में करोगे तो हम ऐसे में तो जानकारी आसानी से नहीं मिलेगी। हम इसको एक साइड का जो पल्ला है वो खोलते हैं, थोड़ा सा एक साइड वाले भाग को खोलते हैं। ठीक है, एक साइड को खोल के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री है, सबको पता है ये 0 डिग्री देशांतर है। क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, ये नॉर्थ। ठीक है, 0 डिग्री। अब ये 0 है, यहां पे आ गया 180, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब यहां से अगर लाइन खींच दे 1-1 डिग्री पे कि भाई 1 2 3,
इसी टाइप से जो 180 लाइन आएगी, कितना आएगी 180 लाइन आएगी, है ना, एक डिग्री के हिसाब से 180 लाइन आएगी। हमें तो पता है 180 इधर होगी और 180 अगर इधर मान ले, 180 अगर इधर मान ले, ये जो इस लाइन 180 डिग्री, ये लाइन, ये दोनों एक ही लाइन है। चलो ये देखो, ये ईस्ट साइड है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 जितने भी मतलब टोटल यहां से अगर जोड़ेंगे 180 डिग्री से ले जाएंगे तो टोटल हमें 0 डिग्री पहुंचने में 180 लाइन मिलती है, ठीक है। अब इतना जरूर पता होना चाहिए, जो जैसे ये नॉर्थ है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन, ठीक है, इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। कौन सी, किसको, ये वाले, इसको क्यों बोलते हो, देखिए ये जो लंदन के बीचों बीच से गुजरती है, ये हमने खोल लिया एक साइड का, अब इस साइड से समझते हैं। देखो जब ऑटोमेटिक सूरज की रोशनी यहाँ पे है, सन अगर यहाँ पे है, तो जब सन यहाँ पे है तो सन की जो प्रकाश है वो जब एक पर्टिकुलर एक देशांतर पे होती है तो सन की प्रकाश आगे आगे जो 18 डिग्री कितना, 18 डिग्री तक उसकी प्रकाश फैलती है। और ये जो प्रथम जहां पे इसको सेंटर पॉइंट पे होती है वो 6 डिग्री होता है, 6 डिग्री अक्षांश। और उसके बाद जो आती है वो 12 डिग्री अच्छा 12 डिग्री देशांतर, और उसके बाद 18 डिग्री। तो इस टाइप से कह सकते हैं ना, जहां पे सन होती है तो वहां पे हमें क्या क्या देखते हैं, सुबह सवेरा होता है, एकदम से सुबह एकदम से रात थोड़ी होता है, हमें अंतर देखते हैं ना कि धीरे धीरे साफ होता है, साफ होने के बाद एकदम दिन हो जाती है, और शाम भी होता है, एकदम से धीरे 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 लाइट जाती है, उसके बाद शाम आती है, एकदम से थोड़ी हो जाएगा। तो ये सिर्फ किसकी वजह से था, तो सिर्फ ये इसकी वजह से। इसका नाम क्या आप बोलते हैं, जैसे 6 डिग्री पे है, अगर सन अगर 6 डिग्री पर डायरेक्ट पड़ेगी तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिविल ट्विलाइट। ट्विलाइट क्या बोलते हैं इसको, 6 डिग्री पे सिविल ट्विलाइट क्या बोलते हैं, सिविल ट्विलाइट, ट्विलाइट, ठीक है। और वही जो अक्षांश यहाँ पे डायरेक्ट लंबवत पड़ी है, ठीक है। अब इसकी तिरछी यहाँ तक पड़ेगी, हल्का हल्का सवेरा दिखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं नॉटिकल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं, नॉटिकल ट्विलाइट, क्या बोलते हैं, नॉटिकल ट्विलाइट, ठीक है। अब वही 18 डिग्री देशांतर पे जो उसकी रोशनी जो हमें हल्की हल्की दिखती है वो क्या है, वो एस्ट्रोनॉमिकल समझ में आ रहा है। मेन बात जो मेरा समझाने का उद्देश्य ये है, जो फॉर एग्जांपल के रूप में जो हमने बताया, ये सारे जो अभी जो बताई आई, ये ट्विलाइट, सिविल ट्विलाइट, नॉटिकल ट्विलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, जो ये सारी ट्विलाइट है जब सन की रोशनी पर्टिकुलर किसी एक देशांतर पे होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 6 दिया, 6 देशांतर पर लंबवत पड़ रही है वहां पे, तो उस वाले जो 6 डिग्री पे पड़ रही है, 6 डिग्री देशांतर पर, उस वाले देशांतर को क्या बोलते हैं, सिविल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं, सिविल ट्विलाइट। उसके जस्ट बाद जो 12 डिग्री पे उसकी जो रोशनी हमें तिरछी दिखती है, सन जहां पे रहेगी उसके जो उसकी रोशनी का जो फैलाव होता है उसको दूर दूर तक रहता है, जिससे हमें हल्की डायरेक्ट तो रोशनी पड़ती है लेकिन उसका उजाला हमें एहसास हो जाता है, हाँ अब सूरज जाने वाले या सूरज की रोशनी आने वाली, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉटिकल ट्विलाइट, जो 12 डिग्री के दूरी तक हमें दिखाई पड़ती है उसकी रोशनी, ठीक है ना। उसके बाद जो 18 डिग्री है वो 18 डिग्री पर एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, जो 18 डिग्री पे यहाँ तक, इसके बाद से सूरज की रोशनी पता नहीं चल पाता कि सूरज की रोशनी है क्या है, उसके बाद उजाला हमें पता नहीं चल पाता। तो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। टोटल इसके 18 डिग्री तक जो ये प्रकाश का जो हमें दिख पाता है कि ये हाँ सूरज की रोशनी की आहट है, ठीक है। तो 18 डिग्री पर, तो पहला को सिविल ट्विलाइट, दूसरा को नॉटिकल ट्विलाइट, तीसरा को एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, ठीक है। इतना समझ जाएगा। अब इतना आपको पता है कि एक अक्षांश से, ये एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी कितनी होगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक अक्षांश से एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी, अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर तो है,
लेकिन वो अगर सूरज की रोशनी अगर पार करेगी उसको तो उसको 4 मिनट लगता है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश को पार करने में 4 मिनट लगता है। कितना? 4 मिनट लगता है। ठीक है, इसी तरह एक साइड को एक साइड पार करने जो जो अर्थ की रोटेशन है, किसकी? अर्थ की रोटेशन कितने दिन में घंटे में होती है? अर्थ की रोटेशन जो होती है, अर्थ रोटेट कर दे, अर्थ रोटेशन 24 घंटे में कर दे, 24 8, ठीक है, 24 घंटे में कर दे, 24 घंटे में, एक घंटे में 60 मिनट। ठीक है, अब इंटू में ये 24 घंटे में कर दे, इंटू में 60 कर देते हैं, कितना? 24 घंटे में ये रोटेशन कर दिया एक जो अपने एक्सिस पे, और उसको अगर एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से अगर गुना करने पे तो टोटल इसका आंसर आता है 1440। कितना आता है? 1440। 1440 मिनट टोटल लगता है इसको पूरा अपने मतलब अर्थ पे रोटेशन करने में, मतलब पूरा 1 डिग्री से 180 डिग्री पूरा पार कर, 360 डिग्री पार कर, लाइन को पार करने में उसको लगता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चला 1 डिग्री से, तो यहाँ से इसको 180 तक पहुंचने के लिए कितना लगता? 24 घंटे लगता, मतलब 360 मिनट लगता। कितना? 360 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगता है? 1440 मिनट। और 1440 मिनट जब वो लगा तो कितना डिग्री पार करे? तो 360 डिग्री रेखा पार करे। कितनी? 360 डिग्री। जब इसको काट देंगे तो हमें कितना आंसर आएगा? 0 0 का 4, कितना आएगा? 4। इसका आंसर है 4। तो हम कह सकते हैं ना 1 डिग्री पार करने में हमें कितना आएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट का समय लगा। एक डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट, हमने कैलकुलेशन करके भी देख लिया। ठीक है, ये सिद्ध भी हो गया। मतलब टोटल अर्थ की रोटेशन 24 घंटे में पूरा होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, अगर 60 से इंटू करेंगे तो 1440 होगी। 1440 मिनट लगते पूरे अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, मतलब 360 डिग्री रेखा को पार करने में सन को अपने एक्सिस पे। तो अगर 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो हम कह सकते हैं ना 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, ये है इसकी अपनी रोटेशन का। तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है। उसी तरह 15 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? 15 डिग्री पार करने में कितना लग जाएगा? 15 पढ़ चुके 60 मिनट कह सकते हैं। मतलब 1 डिग्री पार करने में अगर इसको 4 मिनट लगता है तो 15 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? उसको 60 मिनट लगेगा। ठीक है ना, तो 60 मिनट लगेगा 15 डिग्री पार करने में। कितना? 60 मिनट लगेगा 15 डिग्री पार करने में। 1 आवर्स का टाइम लगता है किसको? मतलब एक 15 डिग्री पार करने में 1 आवर। तो इसी तरह 30 डिग्री पार करने में कितना लग गया? उसको 2 घंटे का। इसी तरह 60 डिग्री पार करने में इसी तरह 4 घंटे लग गया। इस टाइप से देख रहे हैं तो हमारे पास कितना है? 0 से इधर से अगर ईस्ट से देखें, ईस्ट से लेके नॉर्थ, मतलब ग्रीन 0 डिग्री से इधर पूर्व की ओर जाए तो टोटल 180 रेखा है। 180 रेखा को पार करने में इसको लग जाएगा टोटल 12 घंटे। क्या लगेगा? 12 घंटे। कितना लगेगा? 12 घंटे। और इसी तरह अगर यहां से इधर पार करने में क्या लग जाएगा? ये भी 180 है, यह भी 12 घंटे लग सकता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, 0 डिग्री से इधर जाने पर, 0 डिग्री से इधर जाने पर टाइम की हमेशा बढ़ोतरी होती है। 0 डिग्री से इधर जाने पर टाइम की बढ़ोतरी होती है, मतलब ये प्लस में जाता है। ये अगर ये प्लस में जाएगा, मतलब 0 डिग्री इधर जाने पर ये प्लस में, ये प्लस में, और ये इधर जाओगे आप तो इसका आपका टाइम माइनस में जाएगा। मतलब अगर ग्रीनविच जो रेखा है, फॉर एग्जाम्पल ये रेखा है, ये ग्रीनविच नहीं, ये रेखा मान लीजिए 180 डिग्री। जब भी आप ईस्ट, ये जो जैसे वेस्ट है और ये ईस्ट है, क्या ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, यहाँ पे देखोगे अगर ये एक जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर मान लीजिए, दिसंबर 20 दिसंबर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको 21 दिसंबर मिलेगा। यहाँ पे रविवार है, यहाँ पे जैसे रविवार है, यहाँ पे सोमवार मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? यहाँ पे जैसे यहाँ पे रविवार है तो यहाँ पे सोमवार, ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो सन जो है, सन जो एक तरफ जो अर्थ जो अपने एक्सिस पे जो हमेशा पूर्व से पश्चिम से पूर्व जाते हैं, मतलब अपने पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करती है। तो इसी तरह जो पूर्व वाला साइड है, अधिक से पश्चिम वाला साइड पहले आ जाता है और पूर्व वाला साइड यहाँ पे सूर्योदय
जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से जो पूर्व साइड देखेंगे तो प्लस में जाएगी। हर एक रेखा पार करने पे, हर एक रेखा मतलब पार करने पे हमें 4 मिनट के प्लस होगा। हर एक मतलब जो डिग्री वाली 1 डिग्री पार करने पे 4 मिनट का इजाफा होगा, प्लस होगा। और यहाँ पे अगर इधर से ग्रीनविच से आप पश्चिम की साइड आओगे तो हर एक रेखा पार करने पे 4 डिग्री का हर एक जो रेखा पार करने में 4 मिनट का माइनस होगा। तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डेट है, जो यहाँ डेट है वो एक दिन पहले यहाँ हो चुकी है। ठीक है, जैसे हम हमारा जो आप अपने अपने पर्सनली एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, एक यहाँ पे देख, कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है 180 डिग्री के पश्चिम साइड, ईस्ट पूर्व साइड में रह रहा है। एक लैंड पर, एक लैंड एरिया है, ठीक है ना, जो एक लैंड है। और यहाँ पे उसकी जो बर्थडे आती है, कौन सा दिन आता है, सोमवार को। तो सोमवार को उसकी बर्थडे आया और उसने बर्थडे पार्टी की, मतलब फॉर एग्जाम्पल 22 दिसंबर को आती है, 22 दिसंबर को, ठीक है ना। अब इसका यहाँ पे 22 दिसंबर, यहाँ पे 21 दिसंबर चल रहा है, ये रविवार चला है, अभी है सोमवार चल रहा है, ठीक है ना। और ये इसकी एक की बर्थडे यहाँ पे आती है 22 दिसंबर की, है ना। तो 22 दिसंबर यहाँ एक दिन पहले हो रहा है, एक दिन पहले। ये देखोगे मतलब आप इस रेखा को पार करो तो एक आपकी डेट, एक इस रेखा को पार करने पर आपकी जो डेट होगी एक दिन ज्यादा हो जाएगी। इस रेखा का आपको इधर पार करने पे पूर्व साइड, पश्चिम साइड आओगे तो आपकी डेट एक दिन कम हो जाएगी। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति की 22 दिसंबर की मतलब बर्थडे, और वो यहाँ पे बर्थडे मनाया और नाव पकड़ा, जहाज पकड़ा, युद्ध पकड़ा और यहाँ आ गया इस वाले इलाके पे, वहां पे अभी फिलहाल 21 दिसंबर रात भर रहा आराम से, फिर सुबह उठा 22 दिसंबर हुआ, फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन कर लिया। समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये जो बात कह रही है, ये जो नॉर्थ, ये जो है ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा से आप जितना ईस्ट जाएंगे, जितना पूर्व जाएंगे, आपकी समय में इजाफा मतलब प्लस होगी। हर एक पर जो डिग्री पार करेंगे 4 मिनट का प्लस होती जाएगी। इसी तरह 100 से 180 डिग्री तय करेंगे तो आपको 12 घंटे का अंतर मिल जाएगा। 12 घंटे इधर, 12 घंटे इधर, तो टोटल मिला 24 घंटे हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लिया जाए, अगर यहाँ पे रात है, इधर पश्चिम ये इस साइड में देखा जाए तो रात है, तो इधर दिन कहलाए, दिन होगी। अगर इधर रात है तो इधर दिन है, अगर इधर दिन है तो इधर रात है, ठीक है। तो ये जो साइड, ये जो इफेक्ट जो ट्विलाइट बताया था, सिविल ट्विलाइट एवं नॉटिकल ट्विलाइट, एस्ट्रोनॉटिकल ट्विलाइट, नॉमिकल ट्विलाइट, ये साइड ट्विलाइट यही इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल अगर ग्रीनविच रेखा पे, क्वेश्चन है जो 15 डिग्री ईस्ट पे 12 बजे दिन हो रहा है, 12 बजे है दिन के, उसी तरह 60 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा। अगर 15 डिग्री पूर्व से, फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री है ना, उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 डिग्री पर आ गए, है ना। अगर यहाँ पे जो 0 डिग्री रेखा पे कितना हो रही है, 0 डिग्री रेखा पे अगर ये अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये 15 पे 12 बज रहे, ठीक है ना। और इधर 60 डिग्री रेखा पे कितनी हुई, यहाँ 60, तो 60 डिग्री रेखा पे ये दिन के बज रहे हैं, तो कितने बज रहे हैं। तो अगर आप पिछले बात अगर मेरा सही से सुने होंगे तो आप डेली में इसका आंसर सही से दे देंगे, ठीक है। अगर 15 पे कितने बजे, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और थोड़ा अगर सही से समझोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा ऑटोमेटिकली। अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि 15 डिग्री ईस्ट पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो बताइए 60 डिग्री ईस्ट पे, मतलब 60 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा। तो ऑटोमेटिक आपको पता होगा 15 60 माइनस 15 तो कितने हो गए, 15 हो गए, कितने 45। अगर 45 रेखा है, मतलब 45 रेखा पार करेगी, मतलब 45 डिग्री और पार करेगी, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 4 से इंटू कर दो, टोटल इसका 180 हो रहा है। 180 मिनट मतलब 180 मिनट टोटल लगे थे। 180 मिनट क्या होता है, एक अगर इसको, तो 180 मिनट एक मिनट है, तो ये 3 घंटे माना जाएगा। 60 मिनट का 1 घंटा, तो ये 3 आवर्स। तो फॉर एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हैं ना कि 3 आवर्स। एक अगर 12 डिग्री 12 बज रहा है, तो अगर उसको 60 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 PM हो रहा होगा, ठीक है, बता सकते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए,
1 डिग्री पार करने में, लिख लीजिए इसको थोड़ा, 1 डिग्री, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट। ठीक है, ईस्ट जाने पर, अगर हम ईस्ट जाएंगे, अगर हम ईस्ट साइड जाएंगे, कि कौन सा, ईस्ट जाएंगे तो 4 मिनट, ईस्ट जाने पर 4 मिनट प्लस होता है। अगर वेस्ट जाएंगे, किससे, अगर ग्रीनविच से ईस्ट जाए तो पर डिग्री 4 मिनट प्लस। ठीक है, अगर हम इसके विपरीत जाए, इसके मतलब अगर हम वेस्ट जाए तो पर डिग्री -4 डिग्री, -4 डिग्री। ठीक है, ये हमारी सिस्टम है। मतलब ग्रीनविच रेखा है, उससे हमारे जो भारत है 42.5 डिग्री पे स्थित है, तो ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि भारत तो उससे ज्यादा, मतलब आगे, उसकी भारत और उसके टाइम के गुणा में भारत का टाइम आगे है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भारत के संदर्भ में क्या है, भारत के संदर्भ में क्या है। तो छोटा सा मैप बना लिया भारत के संदर्भ में क्या है, ये भारत हो गया। ठीक है, इंडिया हो गया। हम पता है ये कितना देशांतर, 68 डिग्री 7 पे, 68 डिग्री 7 जो है ईस्ट पे है, ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ठीक है, 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो इन दोनों के बीच में टोटल कितना, कम से कम मिनिमम 30 लाइन, टोटल कितना 30 है। ठीक है, यहाँ ये क्या है, गुजरात है, गुजरात, और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर सर यहाँ से टोटल ये कितना लाए, टोटल ये अगर देशांतर में लाए तो ऑलमोस्ट 30 जो है टोटल मिला के देखा तो 30 लाइन है। कितने हैं, 30 डिग्री लाइन, 30 लाइन जो डिग्री देशांतर है। तो 1 2 करके 30 है। तो अगर भारत का मानक समय हुआ ना, माना जाए तो भारत का मानक समय यहाँ से, भारत का मानक समय रेखा ये है जो 82.5 डिग्री, क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया, 82.5 डिग्री ईस्ट से। और यहाँ से इलाहाबाद जो यहाँ ये क्षेत्र है, ये यूपी में एंटर करती है, यूपी के इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से एंटर करती है। उसी तरह ये क्षेत्र होते हुए यूपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा आता है, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये सीधे नीचे आते। तो ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा माना गया। ठीक है, सूरज अगर यहाँ उदय होता है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अगर उदय होता है तो यहाँ से गुजरात का 2 घंटे का अंतर होता है, 30 डिग्री। अगर इस हिसाब से माने तो क्या है सिस्टम, देखो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री को अगर किसी भी रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा, 30 डिग्री रेखा, तो 30 डिग्री रेखा को पार करने में 4 मिनट जोड़ ले तो 4 × 12, 120 मिनट। कितना लग रहा है, 120 मिनट। ठीक है, 30 है, 30 डिग्री रेखा, 30 डिग्री रेखा को पार करने में 120 मिनट लगते हैं। तो 120 मिनट 60, 2 घंटे, 2 आवर्स। कितना, 2 आवर्स। ठीक है, अगर यहाँ सूरज उगे 4 बजे उगता है अरुणाचल प्रदेश में 4 AM को, तो यहाँ पे गुजरात में कितना 6 AM को सूरज निकलेगी। ठीक है, ये अंतर 2 घंटे का अंतर माना जाता है। हमारे ग्रीनविच जो भारतीय मानक समय रेखा क्या है, भारतीय मानक समय रेखा माना जाए, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है, देशांतर। ठीक है, इस देश भारतीय मानक समय, इसी के आधार पर हम जो आप देखते हैं कि लंदन से हम किस टाइप से कितना समय आगे, लंदन से हमारा जो समय है कितना आगे,
फॉर एग्जाम्पल ग्रीनिच है ना, ये 0 डिग्री ग्रीनविच क्या है, ग्रीन विच, ठीक है, लाइन, ग्रीनविच लाइन, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना आ गया 82.5 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आगे। अब यहाँ से इसका मतलब हम क्या पहले क्या बताया, 0 डिग्री ग्रीनविच से अगर हम जितना ईस्ट पूर्व साइड में जाएंगे तो हमें समय का प्लस होती चली जाएगी, मतलब समय में प्लस होता चला जाएगा, और अगर ईस्ट जाएंगे वेस्ट जाएंगे तो समय में माइनस होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाएंगे तो हर एक डिग्री पे 4 मिनट का बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ पे हर एक डिग्री में 4 मिनट की घटाव मतलब माइनस होती चली जाएगी, समय का गिरावट। अब इसके बाद ये देखते हैं 82.5 डिग्री किस आधार पर हम कितना समय आगे, 82.5 डिग्री पता चलता है 82 328, कितना 328 है ना, और 328 है, और आधा डिग्री ऑटोमेटिक 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगता है 4 मिनट, आधा डिग्री पार करने में 2 मिनट लगेंगे, टोटल 330, कितना 330 मिनट, कितना 330 मिनट। 330 मिनट को अगर 60 से अगर आप डिवाइड करोगे, 330 को अगर 60 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, अगर तो 5.5, सॉरी, तो हम कह सकते हैं ना हमारी जो भारतीय समय माना गया 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे ना, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, किससे, ग्रीनविच से, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि हम जो समझे, जैसे भारतीय मानक समय रेखा है ना, ये ग्रीनविच लंदन है, लंदन से कितना आगे है, कैसे वो डिफाइन कर लिए। अगर लंदन में अगर वहां पे अभी यहाँ पे 12 बज रहा होगा, 12 बजे यहाँ पे रात का होगा, 12 बजे का अगर रात होगा यहाँ पे, तो भारत में देखा जाए, भारत का मानक समय रेखा के हिसाब से तो यहाँ 12 बज रहा है, तो प्लस 5 घंटे और 5.5 घंटे और प्लस कर लो, 12 5 17, तो ये बज गया होगा आपको 5:30 बज गए होंगे, ठीक है, आई थिंक 5:30 के आसपास, दिन के ये रात के बजे तो सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, कितना भारतीय मानक समय रेखा में, ठीक है, इतना समझ में आ जाए। तो ये है, अगर हम इधर से यहाँ देखेंगे प्लस होते चले जाए। तो अब हमने अभी तक क्या समझा, जो इंटरनेशनल जो ग्रीनविच रेखा जो कैसे तिथि निर्धारित होती है, कैसे समय निर्धारित होता है, इसके आधार पर हमने पूरा समझा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।